केमिस्ट्री यूनिट नंबर 2 अकार्बनिक रसायन। अकार्बनिक रसायन में हम लोग सबसे पहले इसके डेफिनेशंस को जानेंगे, परिभाषा। तो ऐसा कहा जाता है कि अकार्बनिक रसायन में केवल कार्बन एक ऐसा तत्व जिसे छोड़ दिया जाए और बाकी 118 तत्वों में से बाकी सभी तत्वों को रखा जाए और उसके बारे में स्टडी किया जाए तो उसे अकार्बनिक रसायन कहते हैं। समझ गए ना? यानी कहने का मतलब कि रासायनिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें कार्बन तत्व को छोड़कर बाकी सभी तत्व का अध्ययन किया जाता है, उसे अकार्बनिक रसायन कहते हैं। अब देखिए ना, यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में 118 तत्व को हटा दिया जाए तो सोडियम, पोटेशियम, रेडियम, सीजियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम, जी, ये सभी आता है। विषय सूची की बात करें, यानी अगर हम स्टार्टिंग शून्य लेवल से चालू कर रहे हैं, शून्य लेवल से चालू करने का मतलब होता है कि यहां से आपको बताएंगे, ठीक है। यहां पर देखिए विषय सूची में तत्वों के निष्कर्षण एवं सिद्धांत, यानी इसका निष्कर्षण और कैसे सिद्धांत इसका दिया गया उसके बारे में ये आपको 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी ये 3 नंबर इस चैप्टर से पूछा जाएगा जो 8 दिन की क्लास है। फिर उसके बाद पी ब्लॉक है, ये 8 नंबर का प्रश्न है, इससे पूछा जाएगा और ये 12 दिन का क्लास है। डी और एफ ब्लॉक जो 5 नंबर का क्लास पूछा जाएगा और ये 12 क्लास में खत्म किए जाएंगे। उप सदस्य संख्या जो 4 नंबर का पूछा जाएगा और ये 10 दिन में खत्म, यानी टोटल 2 मंथ्स में आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को खत्म कर दिया जाएगा। समझ रहे हैं? अब यहाँ पर बात बेसिक नॉलेज की बात कर रहे हैं। देखिए, चैप्टर को पढ़ने से पहले सबसे बड़ा जरूरी है बेसिक नॉलेज। जब तक आपको बेसिक नॉलेज मालूम नहीं रहेगा तब तक इस चैप्टर का आप अच्छा मजेदार बना नहीं सकते हैं। अर्थात 11 के कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके बारे में पढ़ना बेहद जरूरी है, जिसमें से 3 बेसिक नॉलेज के रूप में जानना जरूरी है। एक तो सबसे पहले एलिमेंट यानी तत्व के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, दूसरा बॉन्ड यानी बंधन के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, और तीसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट खास हाइब्रिडाइजेशन, जिसे हिंदी में प्रसंकरण कहते हैं। अब इनमें से हम बात कर लेते हैं विद्यार्थी एलिमेंट का। देखिए, अब एलिमेंट क्या, ऑलरेडी हम लोग इस बात को बेसिक नॉलेज 8, 9, 10 क्लास से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं, फिर भी याद नहीं रहता, चलिए याद करवा दे रहे हैं यहाँ पे हम एलिमेंट के बारे में, ठीक है। वैसा रासायनिक पदार्थ या वस्तु जो अवर्त सारणी, यानी वैसा रासायनिक पदार्थ या वस्तु जो अवर्त सारणी, एक अवर्त सारणी है, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है ना, ये अवर्त सारणी है और इस अवर्त सारणी में जो अवस्थित तत्व है उस तत्व के बारे में, जैसे मान लिया यहाँ पर कि हालिना करब सफर, है ना, ये जो तत्व है ये तत्व ही इसको एलिमेंट या तत्व कहते हैं। इसलिए यहाँ रसायन वैसा रासायनिक पदार्थ या वस्तु जो अवर्त सारणी में निश्चित स्थान एवं द्रव्यमान रखता हो उसे तत्व कहते हैं। अब देखिए, तत्व को याद रखने के लिए यहाँ पर मैंने कुछ इस प्रकार से बनाया, यानी 1 से 30 तक के तत्व कम से कम आपको याद होना चाहिए। ऐसे तो 118 तत्व होता है, लेकिन उनमें से आपको 130 तत्व याद होना चाहिए। अब 1 से लेकर के 30 तत्वों तक के याद करने के लिए सबसे पहले हाइड्रोजन, जिसका परमाणु संख्या 1 का परमाणु भार 1.008 होता है। दूसरा हीलियम, जिसका परमाणु संख्या 2 और परमाणु भार 4 होता है। लिथियम का 3 और परमाणु भार 7 होता है। इसी तरह से आप सभी को टोटल 20 तक के याद रखना पड़ेगा, और जनरली मैं जानता हूं कि 20 तक के सभी बच्चों को याद हो जाता है, सभी बच्चों याद भी कर लेते हैं, लेकिन 20 के बाद 30 तक आने वाले तत्वों को याद करना थोड़ा दिक्कत और समस्या जैसा लगता है, इसलिए उसके लिए हम एक ट्रिक बना दिए और उस ट्रिक के माध्यम से सीख सकते हैं। जैसा यहां मैंने लिखा 21 से लेकर के टोटल 30 तक के तत्वों के लिए, तो एक ट्रिक मैंने बनाया, ट्रिक, और उस ट्रिक को केवल याद रखिएगा, है ना। वो ट्रिक है अस्कूटी, अस्कूटी, अस्कूटी वाली, अस्कूटी वाली कट, अस्कूटी वाली